हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों इस सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज एक सवाल पे डिस्कशन करेंगे कि बैंक एग्जाम्स को अगर हमें क्रैक करना है तो इंग्लिश को कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बेसिक से कहां से पढ़ें। आप लोग अभी किस स्टेज पर हैं इंग्लिश में, आप खुद जज कीजिएगा। मैं आपको कुछ स्टेजेस बता रहा हूं और उसके हिसाब से आप देखिएगा क्या अभी आपके अंदर कमी है, उसको पूरा करना है। तो आ जाइए। सबसे पहले दिमाग में डाउट होगा, बैंक एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़नी, तो बैंक का कौन सा एग्जाम? एग्जाम के दोस्तों दो तरीके के लेवल होते हैं। एक लेवल होता है दोस्तों ऑफिसर लेवल, है ना, जिसमें ऑफिसर लेवल में जितने भी पीओ एग्जाम और एसओ एग्जाम आते हैं ये सब ऑफिसर लेवल में आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों क्लर्क लेवल, है ना। क्लर्क लेवल में जैसे आता है ना कि एसबीआई का असिस्टेंट आ गया, एसबीआई जूनियर एसोसिएट जिसे हम बोलते हैं, है ना, आईबीपीएस का क्लर्क आ गया। ये सारे के सारे जो एग्जाम होते हैं दोस्तों क्लरिकल ग्रेड में आते हैं, जिसे हम आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क बोलते हैं। हम असिस्टेंट के जितने एग्जाम होते हैं, एलआईसी असिस्टेंट हमने बोला, आरबीआई असिस्टेंट हमने बोला, तो ये सब एग्जाम दोस्तों इसमें आते हैं। जैसे आरबीआई ग्रेड बी वगैरह बोला, वो ऑफिसर में आते हैं। तो हम दो ही कैटेगरी में से डिवाइड करते हैं। अब जो क्लर्क और ऑफिसर में सबसे पहले हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमें अंतर समझ में आना चाहिए। क्लर्क में जो एग्जाम होता है दोस्तों, दो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, प्री होता है और एक मेंस होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो ऑफिसर वाले एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, वहां पर क्या होता है, प्री मेंस तो यहां भी होता है, प्री भी होता है और मेंस भी होता है। प्री होता है ऑब्जेक्टिव और मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं। यानी कि आपको जब इसके लिए पढ़नी है ना इंग्लिश, तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी ध्यान रखते हुए पढ़नी है। मेंस में जैसे आप एसबीआई पीओ मेंस जाएंगे तो आपका यही प्रोसेस नहीं होगा। मेंस होगा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर होता है ग्रुप डिस्कशन, फिर होता है दोस्तों इंटरव्यू, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई, ग्रुप डिस्कशन मतलब कि जीडी। तो आपको जो अपना इंग्लिश का लेवल है ना, जो ऑफिसर ग्रेड है वो वहां तक लेकर जाना है, आपके पर्सनल इंटरव्यू तक का रोल रहेगा। और जो आपका क्लरिकल ग्रेड है वो आपका बस यहां तक ही रहेगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब सवाल आता है कि सर हम चूज कैसे करें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एलिजिबिलिटी जा चुकी है जिनकी, और अब वो क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं है, अब चाहे वो आपकी एजुकेशन के हिसाब से नहीं, आप उम्र के हिसाब से एलिजिबल नहीं रह गए होंगे, तो लेकिन पीओ के लिए आप होंगे, तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा। क्योंकि अगर आपकी उम्र भी ज्यादा है तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा, एक दो एग्जाम दे चुके होंगे। बट अगर आप नए हैं तो मैं आपको कहूंगा आपको दोनों एग्जाम टारगेट करने चाहिए। कई सारे लोगों को यह लगता है कि अरे क्लर्क तो दिखने में इजी लग रहा है, इजी करते इसको टारगेट करते हैं, और उसको कभी टारगेट ही नहीं करते और इसके चक्कर में वो काफी सारा जो समय है उसी में ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, क्लर्क में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, पीओ में कंपटीशन नहीं होता। क्योंकि आधे ज्यादा बच्चों को लगता है कि वो तो पीओ है, वो तो हमसे हो गई, तो हम तो उससे टारगेट ही नहीं करते, पहले क्लर्क करते हैं, पहले क्लर्क हो जाएगा तो उसके बाद पीओ करेंगे। किसी वजह से क्लर्क में क्या होता है कि हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाती है, हमेशा स्कोर ज्यादा कर पाते हैं स्टूडेंट, सारी की सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब आते हैं दोस्तों हम इंग्लिश पर डायरेक्टली कि टॉपिक कौन कौन से कवर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों ही ग्रेड में, बोथ में, चाहे ऑफिसर हो चाहे क्लर्क हो, दोनों का ही सिलेबस दोस्तों सेम होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी एक का सिलेबस कम है, बस जहां पर डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव अलग हो गया और साथ में जीडीपीआई वो अलग हो गया। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस दोनों का ही सेम रहता है। तो मैं लिखता हूं सेम सिलेबस होता है, सेम सिलेबस होता है, सिर्फ और सिर्फ लेवल में अंतर आता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा देते हैं दोस्तों तो फिर आपका वही ऑफिसर ग्रेड बन जाता है, और वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होता है तो फिर वही आपका क्लरिकल ग्रेड हो जाता है। मैं स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हालांकि मैथ और रीजनिंग में ऐसा नहीं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स बढ़ जाते हैं जब वो आप ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं और क्लरिकल ग्रेड में वो नहीं होते, ठीक है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको टॉपिक बताता हूं, तो आपको ना तीन कैटेगरी में समझना है। सबसे पहले हो सकता है आप एक ऐसी कैटेगरी में हो जिन्होंने बेसिक पूरा पढ़ लिया है, तो जो लोग ऐसी कैटेगरी में जिन्होंने बेसिक पूरा पढ़ लिया वो नेक्स्ट कैटेगरी वाली बात को सुनेंगे। जिन्होंने बेसिक कंप्लीट नहीं किया, जो बिल्कुल नहीं, तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक किनका? ऑल चैप्टर्स। ऑल चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूं मैं बताता हूं। सबसे पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आपने क्या कहा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, जितने भी ग्रामर के सारे चैप्टर है ना, सबको कंप्लीट करना, आर्टिकल को कंप्लीट करना, सबको कंप्लीट करना। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भले लिखा है लेकिन कंप्लीट ग्रामर, जो ग्रामर है, ग्रामर के सारे चैप्टर को आपको यहां से बेसिक पढ़ना है।
बेसिक पढ़ने के लिए आप एक क्लास को जरूर लो, फिर वो चाहे आपकी पेड क्लास हो जहां से आप बेसिक कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आपको कोई और वीडियो में कोर्सेज में मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो, बट एक बेसिक क्लास जरूरी है कंप्लीट करना। बिना उसके अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ोगे दोस्तों तो आपको कई बार लगेगा मेरे इंग्लिश में स्कोर अच्छा हो गया, कई बार लगेगा डाउन हो गया। ये नहीं करना है। तो आप जरा स्टेप्स को समझेंगे। पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, दूसरा ग्रामर कंप्लीट होगी तो तकरीबन एक तिहाई हिस्सा है जो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा होता है दोस्तों वोकैब। जैसे आप दोस्तों वोकैब को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो वोकैब अकेला सिर्फ वर्ड याद नहीं करना, ये वाला वर्ड है इसको याद कर लिया, इसका मीनिंग है, ये इसका वर्ड है, इसका एंटोनम है, ये वर्ड है, सिनोनिम है, सिर्फ इतना नहीं करना क्योंकि उतने से काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आप कोई भी एक पेपर उठा लो क्लर्क का और एक पेपर उठा लो पीओ का, प्रीवियस ईयर का, और 10-15 साल वाला मत उठा लेना, मतलब पिछले 1-2 साल में जो हुआ वो उठा लेना। आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छा वोकैब पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। वोकैब पर बेस्ड आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स। वोकैब पर बेस्ड आते हैं दोस्तों क्लोज टेस्ट। वोकैब पर बेस्ड आते हैं वर्ड बेस्ड, वर्ड यूजेज आ जाते हैं। इस तरीके के दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंटोनम सिनोनम बन जाते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं जो वोकैब पर बेस्ड है। यानी कि आपको डेली वोकैब पढ़नी होगी। फिर वो चाहे आप द हिंदू एडिटोरियल की जो मैं रीडिंग कराता हूं वहां से आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, चाहे आप जब पेपर लगा रहे हो वहां जो नए वर्ड मिलता हो वो कर रहे हो, कहीं से भी धीरे धीरे करके कर रहे हैं, वो स्टॉक आपका वोकैब का होगा। अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, बेसिक में ऑल चैप्टर करने हैं, डेली वोकैब याद करनी है, साथ के साथ डेली की डेली आपको रीडिंग करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की। कहां से करनी है, एक सोर्स बता देता हूं दोस्तों, द हिंदू। दिमाग में आएगा सिर्फ द हिंदू क्यों, बाकी कुछ और क्यों नहीं। तो देखो सोर्सेस बहुत सारे हैं, पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकते हो। द हिंदू एक ऐसी चीज है, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं आपको ऑटोमेटिकली हर दिन हर टाइप के आर्टिकल मिल जाते हैं। बैंक वाले भी मिल जाते हैं, फाइनेंस वाले भी मिल जाते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमी है वो मिल जाता है, आपको पॉलिटिकल कोई चाहिए वो मिल जाता है, वो मिलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। साइंस को लेकर होता है वो मिल जाता है, एजुकेशन है वो मिल जाता है, टेररिज्म है वो मिल जाता है, लॉ एंड ऑर्डर है वो मिल जाता है, सब मिल जाता है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको उनके हिसाब से वोकैब मिल जाती है। बस ये 3 चीजें हैं। ये होता है दोस्तों बेसिक कंप्लीट करना। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करके करो। ये है स्टेप नंबर 1 जिसको हम स्टेज नंबर 1 कहते हैं। कम टू दी स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 दोस्तों आती है अब आपकी प्रैक्टिस। ये आती है दोस्तों प्रैक्टिस। गलती बहुत सारे लोग कहां से करते हैं, कई सारे लोग स्टेज नंबर 2 पर होंगे, फर्स्ट उनकी हो चुकी होगी, 2 पर भी अच्छी खासी कमांड कर चुके होंगे, बट वो प्रैक्टिस कैसे कर लेते हैं, गूगल पे लिखते हैं, लिख देते हैं आईबीपीएस पीओ इंग्लिश क्वेश्चंस। अब बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, 10 क्वेश्चन वहां आते हैं, सॉल्व करना उन्हें शुरू कर देते हैं। यही नहीं करना है, ये गलती होती है। हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें वो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो स्कोर हमारा बढ़ना चाहिए क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट से कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे पहले आप करिए प्रीवियस ईयर पेपर, किसी की मत सुनिए। प्रीवियस ईयर जो मॉक पेपर होते हैं ना, आप सबसे पहले उनको करिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, आप सिर्फ उनको करिए। आपने उनको किया, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप किताबें उठाइए, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने कहा अच्छा एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कहा फिलर, तो फिलर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, रीडिंग कॉम्पिटिशन उसकी प्रैक्टिस चल रही है, आपकी ऑड वन आउट है उसकी प्रैक्टिस चल रही है, पैराफिलर है, कुछ भी है, बस आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं स्टार बना दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज गलत लिख दे रहा हूं मैं, टॉपिक वाइज लिखता हूं, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार जब आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप दोस्तों आएंगे जो मॉक पेपर होते हैं। क्या होते हैं? मॉक पेपर टेस्ट सीरीज जिसे हम बोलते हैं, मॉक पेपर या फिर टेस्ट सीरीज। असल में जो होता है ना, ये आपका स्टेज 3 है, ये आपकी दोस्तों स्टेज 3 है, बस और कुछ नहीं। अब आप इसमें से जिस भी स्टेज में हो ना, उसके आगे वाला स्टेप उठाना है। लेकिन मॉक पेपर आपको तब करने हैं, टेस्ट सीरीज तब करनी है जब आपने यहां पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर ली होगी। तब शुरू में ही करने लग जाओगे तो आपको लगेगा कभी तो स्कोर बढ़ गया, कभी स्कोर घट गया, हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो वो चीज खराब हो जाएगी। आपको ये करना है इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं सबके सोर्सेज, कि आपको जो क्लासेस हैं वो कैसे मिलेंगी, कौन सी क्लास से आप कितना पढ़ोगे बेसिक से, और प्रैक्टिस टॉपिक वाइज जो होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कैसे मिलेगी, सुनेंगे। क्लासेस के लिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे मैं मुझसे आप पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, मैं जिस पर पढ़ाता हूं मैं आपको अपना बताता हूं।
मैं दोस्तों आपको अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज होते हैं, जो मेरे कोर्सेज हैं बेसिक कोर्सेज, आप मेरे बेसिक कोर्सेज को ज्वाइन करिए। मैं आपको जो एक बेसिक पूरा का पूरा कराऊंगा, ऑल चैप्टर्स, तो सारे के सारे चैप्टर्स आप पहले वहां से कंप्लीट करिए। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट हो गए चैप्टर्स, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से सीख लिए। चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उन टीचर का एक पेड कोर्स जरूर खरीदो जहां पर वो आपको बेसिक सिखा रहे हैं। उन्होंने आपको बेसिक सिखा दिया, आपने उनसे बेसिक सीख लिया। अब आ चलते हैं हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत शानदार चीज पूरी ताकत लगाकर बनाई है, जो कि दोस्तों है 15 टॉपिक्स है, पूरे 15 ई बुक्स का कॉम्बो है, क्योंकि दोस्तों हमने 15 ई बुक्स का कॉम्बो बनाया हुआ है। आप इस कॉम्बो को पढ़िए, 15 ई बुक्स का कॉम्बो है। हर टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस इतने दिए कि आपको प्रैक्टिस सटीक हो पाएगी। और ये कॉम्बो का पैकेज ऐसा है, चाहे आप दोस्तों इसमें ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो हायर लेवल वाले भी हैं, क्लरिकल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो लोअर लेवल वाले भी हैं, प्री की तैयारी कर रहे हो इजी वाले भी हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हो मॉडरेट टू हाई और हाईएस्ट वाले भी हैं। सब आपको इसमें मिलेगा, ये 15 ई बुक्स। सो यू हैव टू थिंग्स, पहला बेसिक कोर्स कंप्लीट करना है जो कि अनअकैडमी पर है, और दूसरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको दोनों को बता देता हूं कि दोनों की दोनों चीजें आपको कैसे मिलेंगी। देखो, आपको अनअकैडमी का कोर्स जो मिलेगा दोस्तों, वो तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो वहां से मिलेगा, है ना। आपको कोर्सेज जो मिलेगा सिर्फ एक नहीं, आपको कई सारे कोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे। मैं आपको सब दिखा देता हूं। देखो, आप आएंगे यहां पर, देखिए सिर्फ मैं नहीं, अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, विजय सर, हम सब लोग 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोग जो नए बच्चे हैं यहां आकर पढ़ सकते हैं। आप यहां पर आओ, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो। 1 तारीख से फी भी बढ़ रही है, 20% तक का देखो आपको हाइक मिल सकता है 1 तारीख से। तो आप 20% तक का जो हाइक है वो उससे बचो, पहले सब्सक्रिप्शन ले लो। 31 तारीख रात 12 बजे तक ही इस कोड का इस्तेमाल करके 10% आपको ऑफ मिलेगा। नंबर 1 यहां से मिल जाएगा आपको कोर्स मिल गया। आप अनअकैडमी पर आए, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मुझे फॉलो करके मेरे प्रोफाइल में आना, आपको कोर्स मिल जाएगा प्लस का। ऐसे ही सभी टीचर की क्लासेस आपको मिल जाती हैं। अब मैं बताता हूं दोस्तों, वो जो 15 ई बुक्स का कॉम्बो है, उस कॉम्बो को आप कैसे अवेल करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे, आप यहां पर आएंगे वेबसाइट पर, जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दूं मैं, vishalparihar.com लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट पर इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी, सीधा टैप करोगे, 15 ई बुक्स का कॉम्बो। ये 500 प्लस क्वेश्चंस दिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के, 500 प्लस क्वेश्चंस है क्लोज टेस्ट के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 100 प्लस पैसेजेस हैं, इडियम फ्रेजेस हैं 1500 प्लस, 500 से ज्यादा इंटोनम सिनोनिम के क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव की ई बुक है, 5000 प्लस वोकैब बूस्टर है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस है 500 प्लस, ऑड वन आउट सेंटेंसेस के क्वेश्चन है, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन है, एरर के क्वेश्चन है 1000 प्लस, इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चन है, मैच दी सेंटेंस के क्वेश्चन है, और 50 आपके सामने प्रैक्टिस सेट है। तो ये है दोस्तों आपके सामने 15 ई बुक्स का कॉम्बो है। आप इसको परचेस करके यहां से पढ़ेंगे। कैसे करेंगे परचेस दोस्तों, देखो बाय ई बुक्स पे आइएगा। आप आए बाय ई बुक्स पे, सबसे पहले आपको ये 15 ई बुक्स का कॉम्बो मिल जाएगा। आप सब पूरा बेसिक से पढ़ना, यहीं से पढ़िए। इंडिविजुअल कोई और किताब भी ले सकते हो आप, लेकिन आप यहां पर आओ। देखो यहां पर आप आए, आपने इस पे टैप किया, यहां पर टैप करेंगे, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर देना, पे हो जाएगा। और जैसे ही पे हो जाएगा आपको दिखेगा काम है, वो दिखा देता हूं। सबसे पहले आप काम करेंगे, यहां पर आपका माई अकाउंट बन जाएगा, इस पे इस तरीके से टैप करेंगे, यहां पर आप आएंगे, डाउनलोड्स लिखा हुआ इधर, यहां पर आपको दिखती है ई बुक, आपने टैप किया, इस तरीके से ई बुक दिखेगी। ये आप आए व्यू कॉम्बो में, आपने जो कॉम्बो ले रखा होगा, मतलब हजारों स्टूडेंट्स अब तक खरीद चुके हैं। सिलेक्शन लेने के पीछे एक ही रीजन जरूर आता है कि सर मैं डेली ना एक एक किताब उठाता था, एक एक किताब से प्रैक्टिस करता था। करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेज 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वोकैबुलरी हो गई, क्लोज टेस्ट हो गई, जिसको उठाना है वो आपने किया। फॉर एग्जांपल हमने कहा लाओ रीअरेंजमेंट करते हैं, तो रीअरेंजमेंट को ऐसे जम के करना है ताकि आपको बढ़िया तरीके से सीख जाओ। आप आ गए, ये आपकी रीअरेंजमेंट आ गई, ठीक है। इसको देखो फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी रीअरेंजमेंट की किताब है। अब मैं दिखाता हूं रीअरेंजमेंट की किताब में कैसे करके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी इतने शानदार है, नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर हर तरीके के क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहां पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आते हो यहां पर, देखो ये तो आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने किया, ये आंसर है, आंसर तरीका दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, क्वेश्चन भी कैसा है, पहले लिखा है 1, फिर लिखा है P, फिर लिखा है Q, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है R, फिर लिखा है S, फिर लिखा है T। क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, तुरंत उनके आंसर, सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हुआ, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, फिर तुरंत उसके आंसर, ये देखो सोल्यूशन। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए उधर आगे पीछे इतना करना ही नहीं पड़ेगा। ये तरीका दोस्तों रखा गया है इसमें, बढ़िया तरीके से करो। कहीं प्रॉब्लम समस्या है मुझे बताओ, दोनों चीजें आप लोगों के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है आपको मैं एक ईमेल आईडी देता हूं, यहां पर भी आप आओगे तो आपको ईमेल आईडी दिखती रहेगी, ये दिख रही है आपको ईमेल आईडी। फॉर एनी क्वेरीज और इशू मेल करना आप दोस्तों यहां पर contact@vishalparya.com, सॉल्व हो जाएगा, डू नॉट वरी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये आप काम करिए, बढ़िया दोस्तों, सीखे। कोई समस्या कोई दिक्कत आए दोस्तों मुझे बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको एकदम सही और सटीक लगा होगा। बेसिक से इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, क्या टारगेट है हमारे, उनके हिसाब से कैसे पढ़ना है, बस सीखिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि सर ये सवाल है, उसका जवाब देने की कोशिश मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहली बार अगर आए हो तो, ठीक है, थैंक यू।